संक्षिप्त रूप है कैग। क्या है? कैग। याद रखिएगा, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की चर्चा कितने आर्टिकल में है? 100 आर्टिकल 148 में है। और इसकी पद की बात करेंगे, आर्टिकल कितना में? अनुच्छेद 148 में। बात करते हैं आखिरकार कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। अगर कैग चाहे अपना त्याग पत्र देने के लिए तो किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। क्यों? क्योंकि नियुक्त किया था राष्ट्रपति और त्याग पत्र भी देगा राष्ट्रपति को। इसका कार्य क्या होता है? संघ और राज्य में लेखा जोखा का काम करना। साथ ही साथ बात किया जाए इसके कार्यकाल की, इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैग को जब रिपोर्ट मिलेगा तो कैग अपना रिपोर्ट जो है किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति प्रस्तुत करता किसको? अध्यक्ष के सामने। समझ गए ना? कैग किसको रिपोर्ट अपना देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको सौंपेगा? अध्यक्ष के सामने। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति, उसके बाद कहां चलाएगा जाएगा रिपोर्ट? लोक लेखा समिति के पास। और लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट की क्या करेगी? जांच करेगी। समझ में आया पहले क्या मैंने बोला? पहले सुनिए ध्यान से। कहेगा अपना रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति फिर अध्यक्ष के सामने, उसके बाद कहां चला जाएगा? लोक लेखा समिति। ठीक है। और यही क्या करती है? उस रिपोर्ट की जो आता है उसको क्या करती है? जांच करती है। समझ गए? अब बात करते हैं इस कैग की, सीएजी कैग। कैग को हटाने की प्रक्रिया, कैसे इस कैग को हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, या कदाचार करेंगे या क्षमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर लोकसभा या राज्यसभा में उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत, कितना बहुमत? 2/3 बहुमत के साथ इनको हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा राज्यसभा के बहुमत जो है 2/3 से हो जाएगा तो इनको पद से हटाया जा सकता है। समझ गए? अब बात करते हैं कैग को क्या कहते हैं? सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। कैग को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक है। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी क्या करना? ये संरक्षक इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यही होता है। सर्वोच्च न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट। उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, याद रखिएगा, पहली बार इसकी स्थापना कहाँ होती है? कोलकाता में होती है। किस एक्ट के तहत? एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। इसका गठन किया जाता है कब? 1774 में। याद, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में और गठन किया जाता है 1774 में, जिसमें पहली बार कोलकाता में जो है क्या किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाता है। अब बात करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस आर्टिकल में है? याद रखिएगा, आर्टिकल 124 से 147 तक। आर्टिकल 124 से 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय की क्या है? चर्चा है। इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो भी होंगे उसको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करता है। आगे बात करते हैं योग्यता की। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी आखिरकार योग्यता क्या होती है? देखिए कम से कम क्या है, हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में काम किए हो। ठीक है। हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किए हैं।
तब वो जो है माना जाएगा कि वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के योग्य हैं। बात करते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आपको बताया ना। फिर याद रखिएगा, मूल संविधान के निर्माण के समय, जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या कितनी थी, 8 गो। कितना था, 8 गो। समझ गए ना। जब मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट की संख्या, सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश थे ना, न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गए हैं, 34। वर्तमान में कितने हैं, 34 है। और पहले कितने थे शुरू में, 8 गो। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ दिलाता है। जो न्यायाधीश होते हैं वो कितना न्यायाधीश रहेंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा, संसद करता है। कि 10 गो रहेंगे कि 20 गो रहेंगे, इस सबका निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगा। आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कनिया। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कनिया थे। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। याद रखिएगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कनिया। और महिला में कह देगा प्रथम में कौन हो जाएंगी, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। अब बात करते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिए, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में। अब चलेंगे फैसला करने, कहां, हाई कोर्ट में। बात करते, देखो हाई कोर्ट की गठन की बात किया जाए, आर्टिकल 214। कितना आर्टिकल, हाई कोर्ट का गठन आर्टिकल 214 है। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 गो है। 24 गो राज्य में, यूटी में 1 है, यूटी में 1 है। याद रखिएगा, जो उच्च न्यायालय के नियुक्ति न्यायाधीश जो होते हैं ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। नियुक्त करेगा न्यायाधीशों की कौन, राष्ट्रपति। लेकिन शपथ दिलाने की बात आएगी तो कौन दिलाएगा, राज्यपाल। लेकिन त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। आगे बढ़ते हैं हाई कोर्ट के इतिहास में। याद रखिएगा, एक अधिनियम आया था 1861 के अधिनियम के तहत हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था, जिसमें 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। कहां कहां, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। याद रखिएगा, एक अधिनियम आया था 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। कहां कहां, कोलकाता, मुंबई, मद्रास में। कोलकाता, मुंबई, मद्रास में। लेकिन अपना जो पटना उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना कब किया गया, 1916 में। 1916 में क्या किया गया, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। लेकिन पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कर दे तो 1917 में किया गया, साल भर के बाद। बोलिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत,